ओके, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसके बारे में मैंने कल आपको बता चुका था, ठीक है। उसका लेक्चर 1 भी अपलोड ऑलरेडी है। फिर भी आज एक रिकैप देखते हैं इसको डिटेल में, कैसे इसको हम लोग समझते हैं और डिसोसिएशन क्या होता है इसको और डेप्थ में समझते हैं। फिर आयंस की वजह से कंडक्टिविटी कैसे होती है। अब तक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी समझ रहे थे ना, अब आयंस की वजह से कंडक्टिविटी कैसे होती है सॉल्यूशंस के अंदर, वो चीज को हमको समझना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, तो सभी को पता होगा कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे Na+ है और Na+1 होता है, ठीक है। आप सभी को पता है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, लेकिन ये +1 आया कैसे, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2, 8, 1। और कल के जैसे मैंने बताया था, तो कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6। तो लास्ट सब शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है, ठीक है। लॉस करने के बाद इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा +1, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा Ne10 बराबर है ना। स्टेबल हो गया, स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसके लास्ट शेल में, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो ये कैसे आयन बना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया। कैसे, क्या किया बोलो, डोनेट किया। डोनेट करने से क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन चले गया किसी और के पास, तो इसके पास चार्ज कैसे आ गया +1। समझ में आया, क्या नाम है आपका, अफीफा, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, आयंस के फॉर्मेशन, ठीक है। देख, जब यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl17 होता है 2, 8, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2, 8, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट शेल में देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब ये स्टेबल है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल लगाओगे तो स्टेबल हो जाएगा, बराबर, हाँ है ना। तो ये Cl के ऊपर 17 है, ठीक है, तो -1 चार्ज आएगा, हाँ है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये आयन बन गया। अब आयंस भी 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। हाँ आइए, वहां से आइए आप, 2 मिनट रुको, ठीक है। वो जस्ट डेल से आगे उनसे बात, चलो ध्यान से देखो, कहां पे थे हम लोग, आयंस पे थे। आयंस 2 टाइप के होते हैं, सभी को पता है। अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो उसको आपने क्या नाम दिया, कटायन, और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको आपने क्या नाम दिया। समझ में आयन कैसे बनते हैं और किस टाइप के होते हैं, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग को समझना है डिसोसिएशन का मतलब, ठीक है। चैप्टर के बेसिक से जा रहे। डिसोसिएशन का मतलब होता है, आपने किसी कंपाउंड को लिया, उसको पानी में डाला, तो वो जाके आपको प्लस और यहाँ पे माइनस, ये 2 चीज देगा, प्लस और माइनस। समझ में आगे बात, प्लस माइनस में जाके कंपाउंड क्या होगा, टूटेगा। तो जैसे देखो NaCl को मैंने वाटर में डाला, तो इसका क्या होगा, डिसोसिएशन। ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, ऐसा Na+1 और Cl-1, देखिए दिखा प्लस माइनस में टूटा। अच्छा, ये अनआयोनाइज था, आयंस अभी बने नहीं थे, अनआयोनाइज था, और इसने क्या बना दिया, आयंस बना दिया। क्या बना दिया, आयंस बना दिया, ठीक है। सेम फॉर HCl, वाटर में डालोगे इसका डिसोसिएशन होगा, H+ मिलेगा, और कटायन अनायन दिखा, ये कटायन है, ये अनायन है। समझ में आगे बात। HNO3 ये टूटेगा, H+ और NO3-, H+ NO3-, दिखा। तो ये सब क्या है, कटायन अनायन से, ठीक है, हाँ है ना। हाँ, तो एसिडिक एसिड कैसा टूटेगा, तो एसिडिक एसिड ऐसा टूटेगा, CH3 COO- और H+, ठीक है, H+। देखो सब आयंस टूट रहे पानी में जाने के बाद। तो अब यहाँ पे देखो, ये जब टूटा नहीं था तो इसको हम बोल सकते हैं सब क्या है, अनआयोनाइज्ड है। आयंस बने ही नहीं ना, तो अनआयोनाइज्ड है, बराबर फुरकान, अनआयोनाइज्ड है ये सब। और ये सब क्या है, आयंस है। क्या है, आयंस है। कैसे आयंस है, कटायन और अनायन से।
आयंस समझ में आया कैसे बन रहे, पानी में जाने के बाद टूट रहे और बन रहे, बराबर है कि नहीं। डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन का मतलब होता है कंपाउंड से टूट रहे, सेपरेट हो रहे, Na+ अलग जा रहा है, Cl- अलग जा रहा है। चलिए अब और थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर क्या डाला है, पानी, क्या डाला है, पानी। अब पानी के अंदर ना मैं क्या करता हूं पता है, इसके अंदर मैं CH ये डालता हूं, H2SO4, क्या डालता हूं, H2SO4। जब मैंने इसके अंदर H2SO4 डाला तो ये क्या देगा पता है, H+ और SO4-। इसके अंदर बहुत सारे H+ और SO4- है, और इसके अंदर मैंने दो रॉड डाला, एक है कैथोड और एक है एनोड, ठीक है। ये टर्मिनल है, प्लस माइनस बैटरी, ठीक है। जब मैंने इसको इसके अंदर डाला ना तो बल्ब जो है ना बहुत तेजी से क्या करने लगा, ग्लो, है ना, ग्लो करने लगा। क्या करने लगा, ग्लो। कैसा ग्लो करने लगा, बहुत तेजी से, ठीक है। अब हुआ क्या, जो प्लस वाले होते वो कैथोड की तरफ जाते, किसकी तरफ जाते, कैथोड की तरफ। कैथोड वाली रॉड है, कौन सी वाली रॉड है ये, कैथोड वाली रॉड को थोड़ा सा मोटा बना दो, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है। कैथोड नेगेटिव होती है, कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव, और एनोड कैसी होती है, पॉजिटिव। याद रखो कटायन अनायन नहीं है, ठीक है, कैथोड एनोड है, ठीक है। तो कैथोड नेगेटिव होती है और एनोड पॉजिटिव। तो H+ है, प्लस किसके पास जाएगा, नेगेटिव की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ जाएगा, और SO4 किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। इनके मूवमेंट की वजह से इसके अंदर क्या होगा, कुछ करंट इंड्यूस होगा, और जिसकी वजह से बल्ब क्या होगा, बहुत तेजी से ग्लो करेगा। लेकिन व्हाट इफ अगर मैंने इसके अंदर CH3COOH डाल दिया, तो ऑब्वियसली टूट के क्या देगा, CH3COO- देगा। याद रखो कभी भी एसिटिक एसिड टूटता है तो आपको CH3COO- दिखता है, और इसको हम नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं एसीटेट आयन। क्या नाम देते हैं, एसीटेट आयन। और ये H+ सेम कैथोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। लेकिन इधर क्या होगा, ये थोड़ा सा दिखा, कम ग्लो किया, ये थोड़ा सा अब यहां पे इसके अंदर मैं डाल देता हूं C6H12O6। अशरफ मुझे बताओ इसका नाम क्या है, ये कंपाउंड का, हाँ बेंजीन। चलो सलमान बताओ, बेंजीन। तनवीर बताओ, ग्लूकोज, शाबाश। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। अब जैसे मैंने ग्लूकोज को पानी में डाला ना, तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये पानी में जाके ना डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, इसके अंदर आयन नहीं बने, फॉर्मेशन ऑफ आयन डज नॉट ऑकर, यहां तक समझ में आया, आयन नहीं बने। और जब आयन नहीं बने तो क्या आयन्स यहां वहां मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये बल्ब ग्लो करेगा क्या, बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। अब इसके पीछे कहानी क्या, इतना तीनों समझाया क्यों, तो अब यहाँ पे ये है, तुमको पूछना से सर ये बहुत ज्यादा क्यों ग्लो हुआ, ये कम क्यों ग्लो और ये ग्लो क्यों नहीं हुआ। तो ये बहुत ज्यादा क्यों ग्लो हुआ पता है, क्योंकि जब मैंने H2SO4 लिया ना, H2SO4 मैंने मान लो 10 मोल लिया, तो 10 में से ना 99.99% ये क्या हो गया, पूरा पानी में डिसोसिएट हो गया, यानी डिसॉल्व हो गया, और इसके इतने सारे आयन बन गए जिसकी वजह से बल्ब क्या हो गया, तेजी से बहुत ज्यादा ग्लो किया। ये आयन, ये तो तूने कल पूछा ना करंट, पानी में कैसे करंट लगता है, इस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर आयंस का मूवमेंट होता है, ये आयन यहां से वहां मूव करेगा जिसके वजह से करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है, आयंस के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। फिर यहां पे एसिटिक एसिड, ये कैसा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको आपने अगर 10 मोल लिया ना, तो इसमें से कुछ 5 मोल डिसोसिएट होगा, ठीक है, 5 मोल डिसोसिएट होगा, इसलिए क्या किया, कम ग्लो कराया। क्या किया, कम ग्लो करवाया। बात समझ में आ रही, हाँ है ना। लेकिन जब सुक्रोज को, ग्लूकोज को लिया, तो ग्लूकोज तो टूटा ही नहीं, ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, और आयन बने ही नहीं। तो जब आयन नहीं बने तो क्या ग्लो करेगा, नहीं करेगा। तो ये जब आयंस का खेल है, आयंस की वजह से किसी भी सॉल्यूशंस में क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, लिख लेतना फटाफट।